22 तारीख के बाद से 140 करोड़ की जनता चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो पाकिस्तान पर हमला किया जाए, और पाकिस्तान लोग चाह रहे थे कितना इसको टाला जाए। तो आप इसी से समझ सकते हैं। ये तस्वीर अभी हालांकि ये खाली कुर्सियां हमें दिखाई दे रही हैं, भारत का ध्वज यहाँ दिखाई दे रहा है, तीनों सेनाओं का ध्वज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आज जो भी ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से अंजाम दिया गया है, आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया है। और एक बात कह रहा हूं कि तमाम मतभेदों के बावजूद आज जैसा मैंने कहा कि राहुल जी का जो ट्वीट आया कि भारत की सेना पर हमें गर्व है, अमित शाह ने भी भारत की सेना पर गर्व है, ठीक है अपने अंदर होंगे, लेकिन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि राष्ट्र के सवाल पर ये तो मैं आपको हम एक हैं। और तो और पाकिस्तानी चैनलों पर ये चला कि साहब देखिए इस समय उनके यहाँ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक हो गए, बैठक में एक साथ बैठे हुए हैं। क्या संदेश, उनका देश एकजुट है, और हमारे यहाँ देखिए साहब अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। दीपक वोरा, जिम्मेदार लोग संसद नहीं पहुंचते। यूके देवनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दीपक वोरा जी, के इस वक्त वहां उनके सेना अध्यक्ष की जो है वो पूंछ दबी हुई है। देखिए यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, यहाँ मूंछें होती हैं वहां पूंछें होती हैं। लाल मस्जिद में हाथ उठाया जाता है सर, मैंने कौन पाकिस्तान के साथ है, एक हाथ नहीं उठता उसी लाल मस्जिद। मैंने एक पाकिस्तानी राजदूत पे आरोप लगाया कि आप लोगों के देश में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। कहता है देखा नहीं कितने जोकर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो हमारे पास है कि नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर। सर फाइनल ऑन अ सीरियस नोट, बेटा शुभना मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आधा पठान हूँ, माय फादर इज फ्रॉम गजनी, हम लोग पश्तून हैं बट सनातनी पश्तून, तो और मेरी मदर वाज अ सिख। तो जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं, एक आपको मैं कहावत दोबारा बता देता हूं कि अल्लाह भी नहीं बचाएगा आपको सांप के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। इस बार चेंज देखने को मिला। खुद कश्मीरी जो हमेशा किसी आतंकवाद के हमले का खुलकर विरोध नहीं करते थे, वो साथ खड़े हुए। भारत के हमले का नया वीडियो आया है शोभना, ये देखिए, ये मुझे बड़ा मजा दे रहा है वीडियोस जो है ना, और इसके लिए पूरा हिंदुस्तान तरस रहा था इस तरीके के वीडियोस के लिए। ये देखिए नया वीडियो आया, किस तरीके से एक पूरा का पूरा आतंकी कैंप तबाह हुआ है। अब न छत बची है न दीवारें बची हैं, बेआबरू हो गए आतंकी। और आप देखिए कि पूरी की पूरी नेस्तनाबूद इमारत आपके सामने है। ये हमारे सेना का शौर्य है। और मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो गई है। Request you know please adhere to it, and 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये सब महिलाएं समझ सकती हैं, समझ सकती हैं। वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं। और इस बार सबूत जो कि कहा गया था बालाकोट के बाद, इस बार भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने ये इंश्योर किया है कि नागरिकों को वो विश्वास भी दिया जाए कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और इस बार पीओके नहीं, पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकी संगठनों के जो ठिकाने हैं उनको खत्म किया गया है, चाहे वो लश्कर के ठिकाने हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हो। और मैं जल्दी से अब खालिद का रुख करना चाहूंगी। खालिद, एक बहुत अहम सवाल, जब बॉर्डर पर सिचुएशन इतनी तनावपूर्ण है और हमें सूचना मिल रही है कि शेलिंग दोनों तरफ से भीषण चल रही है, इस समय शहर की क्या स्थिति है? शहर में किस तरीके का माहौल, किस तरीके का अलर्ट आप देखने को आपको मिल रहा है? नीरज, यही सवाल आपसे, आपको क्या सूचना मिल रही है? रजत का मैं रुख कर लेती हूँ, शायद हमारे रिपोर्टर्स तक। हाँ नीरज बोलिए। शोभना, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जानकारी दे दूं। विक्रम मिस्त्री जो मीडिया सेंटर पहुंच चुके हैं, विदेश सचिव हैं, उनके साथ जो 2 अधिकारी हैं सेना की, नारी शक्ति, वो दोनों भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो ब्रीफ करेंगे। तो लगातार, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि एक के बाद एक हैपनिंग होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और सारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। अभी पिक्चर बाकी है, यानी कहीं ना कहीं जो पूर्व आर्मी चीफ है
उन्होंने ये बता दिया है कि ये आगाज है। अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक बहुत मशहूर डायलॉग है और देखिए इस डायलॉग को बोलने के बड़े मायने हैं। जब इतना जिम्मेदार पूर्व अधिकारी सेना का ये कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है तो इसके बहुत मायने हैं। मैं एम के सिंह साहब आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि कितनी मुसीबत में पाकिस्तान को हमने फंसा दिया है उसके आतंकी अड्डों पर अटैक करके, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने आतंकवादियों का संरक्षण करता है। ये वो एक और तरीके से, पुरजोर तरीके से बता देगा पूरी दुनिया। देखिए मेरी तो पहले अपनी पूरी बात कर लूं जो मेरी छूट गई थी पहले बात। मैं यंग ऑफिसर था लाइन ऑफ कंट्रोल में, रुस्तम पोस्ट था, उसके सामने हाजी पीर पास था। हाजी पीर पास हमने इनको वापस किया था कब्जा करने के बाद। मुझे जब मैं यंग ऑफिसर था बहुत दुख होता था और मेरा सपना था कभी हाजी पीर पास वापस हमारे पास कब आएगा। मुझे लगता है वो दिन आना चाहिए जब पीओके हमारा होगा, जब बलूचिस्तान बलोचों का होगा, अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा अपना खैबर पख्तूनख्वा। मेरा वो सपना पूरा होगा, मेरे इसी जन्म में होगा। पिक्चर अभी बाकी है सर और आतंकी खत्म होंगे। ये तो लोकसभा में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि पीओके जो है वो बहुत जल्द भारत की सीमा में होगा। ये तो मतलब भारत सरकार पहले ही एश्योरेंस दे चुकी है नागरिकों को। जी तो और जहां तक आतंकवाद की बात है, अब मान जाए पाकिस्तान, उनको समझना पड़ेगा कितने झूठ बोलेंगे हर रोज आके। अभी भी आज की सुबह भी मैं देख रहा था अल जजीरा में कोई मोहतरमा बोल रही थी कि वो देखिए वो तो खुद ही बहुत परेशान है आतंक से और इनके सामने उसके मुल्लों को लेके घूमते रहते जो कट्टरवादी वहां पे हाफिज सईद हैं, बाकी जो भी मौलाना है। और ये मौलाना आसिम मुनीर कहाँ है? मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, कब मिलेंगे मुझे? वो उनका एक साक्षात्कार तो आना चाहिए। और जिंदा मिलेंगे या फिर जी देखिए सर, और एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। जो मैं बोलता हूं भारत और पाकिस्तान दोनों जानते हैं एस्केलेशन किसी के पक्ष में नहीं है और पाकिस्तान वो बात को मान रहा है जो आज सुबह बयान आया है।